खुदा यसु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम जोहश बताशर है और मैं एक बाइबल टीचर हूँ। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बात करना शुरू की थी यसु मसीह के टाइटल्स के बारे में, जो हमें यसाया 9 बाब उसकी 6 आयत में मिलते हैं, जिसमें यसु मसीह को अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा बोला गया है। आज हम दूसरे टाइटल के बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि है खुदाए कादिर। आयत में एक दफ़ा दोबारा से पढ़ लेता हूँ। वैसे तो काफ़ी लोगों को ये ज़बानी याद है, क्योंकि अक्सर ही क्रिसमस पर इसका हवाला दिया जाता है। लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। ये साया 9 बाब उसकी 6 आयत। अगर आपने पहली वीडियो देखी है इस सीरीज के अंदर, तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि यसाया के दौर के अंदर जो लोगों की हालत है बहुत ही खस्ता होती चली जा रही थी। लोग अपने गुनाह में गिरे हुए थे, नाइंसाफी थी, बद अखलाकी थी, रिश्वत थी, झूठी गवाही थी, ये तमाम चीजें जिनसे लोग बड़ी खस्ता हालत में आए हुए थे। और लोग इस बात के लिए दुआ कर रहे थे कि कोई हमें छुड़ाए, कोई हमें बचाए। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान की हालत करप्टेड थी। कोई भी इंसान दुरुस्त फैसला नहीं कर पा रहा था। उनका बादशाह करप्टेड था, उनके नबी करप्टेड हो चुके थे, उनके सरदार काहिन करप्टेड हो चुके थे, हर कोई करप्टेड हो चुका था, और कोई भी सीधी राह नहीं दिखा रहा था। इसीलिए खुदा ने कहा कि इंसान तो अब दुरुस्त राह पर नहीं चल रहा, ना ही दुरुस्त राह की तालीम दे रहा है, ना ही दुरुस्त रहनुमाई कर रहा है, तो अब मैं खुद इनकी रहनुमाई करने आऊंगा। और खुदाए कादिर आया। जैसा कि मैंने पिछले नाम में बताया था कि अजीब, मुशीर से ही यसु मसीह की अलूहियत जाहिर होती है, क्योंकि लिखा हुआ क्या है, हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद होगा, लेकिन उसका नाम ये रखा जाएगा, उसका नाम ये रखा जाएगा, इसका मतलब उसकी सिफात में शामिल होगा, वो लड़का ऐसा होगा। और अगर वो अजीब मुशीर है, इसका मतलब वो इलाही मुशीर है, तो वो लड़का कोई आम लड़का नहीं है, वो इलाही जात है। और दोबारा से खुदाए कादिर, तो ये जो लड़का आ रहा है, ये महज कोई लड़का नहीं है, ये महज कोई इंसान नहीं है, ये खुदाए कादिर आ रहा है यहीं से ही यीशु मसीह। क्योंकि बहुत सारी अफसोस की बात है, क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस हैं जो कहती हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं था, और फिर बाकी तमाम दुनिया में तो लोग कहते हैं कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह खुदा के तौर पर आ रहे। तो ये नबूवत फिर किसके लिए की गई है? एक लड़का तवल्लुद होगा, और वो लड़का खुदाए कादिर होगा, और किसी ने भी खुदा होने का दावा नहीं किया सिवाय यीशु मसीह के। तो ये जो लड़का आ रहा है, ये खुदा कादिर आ रहा है, ये खुदा यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह यानी कि खुदा बजाते खुद आ रहा है। अब खुदाए कादिर का मतलब क्या है? यहाँ पर जो खुदा के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब खुदा ही है, यानी कि वो खुद। और क्यों उसे खुदा ने की जहमत उठानी पड़ रही है, यानी क्यों वो खुदा आ रहा है? क्योंकि इंसान करप्टेड हो चुके हैं। इंसान तमाम बदी करते हैं, वहां पर तमाम नाराजगी फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, हर बुरी चीज। वो लोग नापाक हैं, वो लोग गुनाह आलूद हैं, वो लोग नाराज हैं। लेकिन खुदा आ रहा है जो पाक है, जो रास्त है, और जो बेगुनाह है, उसमें कोई गुनाह नहीं है, और वो अपने लोगों में रहने आ रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पर एक मुकाबला है कि पहले इंसान हुकूमत कर रहे थे और इंसानों ने पूरे मुल्क में करप्शन फैला दी। अब कौन आ रहा है? अब खुदाए कादिर आ रहा है, और वो क्या करने आ रहा है? वो लोगों को बहाल करने आ रहा है। तो यीशु मसीह लोगों को बहाल करने आया। यसाया 44:6 के अंदर लिखा हुआ है कि खुदावंद हमारा मखलसी देने वाला है। और मत्ती 1:21 के अंदर क्या लिखा हुआ है? मत्ती 1:21 के अंदर लिखा हुआ है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और ये बहुत जरूरी बात है कि वो हमें हमारे गुनाहों से निजात देने आ रहे हैं। हमें किसी और ने कोई परेशान नहीं किया हुआ था, हमें किसी और के गुनाहों ने नहीं परेशान किया हुआ था। हम में से हर एक को हमारे अपने गुनाह ने परेशान किया हुआ था। हम खुद अपने आप को मार देते हैं, हम खुद अपने आप के दुश्मन हैं। तो यीशु मसीह हमें अपने आप से बचाने आ रहे हैं। और खुदाए कादिर, खुदा कादिर, ताकतवर, जोरावर। तो एक ही खुदा है, और वो जोरावर खुदा है। वो खुदाए कादिर है, वो खुदाए जोरावर है, वो आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है? हमें अपने आप से बचाने के लिए। और कैसे बचाएगा वो? इब्रानियों 9:12 के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा
انسانی شکل میں ظاہر ہوگا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنی جان دینے کے وسیلہ ہمارا کفارہ دے گا۔ تو خدا نے بدن کیوں لیا؟ خدا نے بدن اس لیے لیا تاکہ ہمارا کفارہ دیا جائے۔ پھر یہ سایہ 49:26 میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے یسایہ کے دور میں ان کے دشمن ان کے اوپر آنے والے تھے، اور پھر یہ سایہ نبوت کرتا ہے کہ آگے کو خدا پھر تمہیں تمہارے دشمنوں سے رہائی بھی دے گا۔ ہمارا دشمن کون تھا؟ ہمارا بھی دشمن تھا ابلیس، اور عبرانیوں 2:14 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے ابلیس کی طاقت کو توڑ دیا ہے، یعنی کہ اس نے ہمارے دشمن سے بھی ہمیں بچایا۔ اور پھر استثناء 7:21 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ہمارے درمیان رہتا ہے۔ یوحنا پہلا باب اس کی 14 آیت، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا انسانوں کے درمیان آ رہا ہے، اور خدا انسانوں کے درمیان کیسے آ رہا ہے؟ ایک انسانی شکل میں آ رہا ہے۔ تو یہ لڑکا جو پیدا ہو رہا ہے یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے، یہ کوئی انسان عام انسان نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح انسان بھی ہے خدا بھی ہے، اسی میں دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ خدا ہے، وہ انسان میں خدا ظاہر ہو رہا ہے۔ کس لیے؟ ہمیں ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے۔ کس لیے؟ ہمیں ہمارے دشمنوں سے بچانے کے لیے۔ کس لیے؟ ہمارے درمیان رہنے کے لیے۔ کولوسیوں اس کا 2 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تمام الوہیت خدا یسوع مسیح میں ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں تو خدا کو دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارا خدا قادر ہے۔ یہی کرسمس کا مقصد ہے کہ خدا قادر اپنے لوگوں میں رہنے کو آ رہا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اسے شیئر کریں، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں لاسٹ ویڈیو تو ضرور میرے چینل پر جائیں، وہاں پر تمام لسٹ موجود ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں بنانے لگا ہوں جس میں ہم یہ ٹائٹل دیکھیں گے، ابدیت کا باپ، یسوع مسیح ابدیت کا باپ کیسے ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے ضرور مجھے فالو کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ کرسمس سے پہلے 4 ویڈیوز اپلوڈ ہو جائیں، 4 ٹائٹلز کے بارے میں، عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ آپ ضرور ان کو دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو آگے بھی شیئر کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کلام سے ضرور برکت ملی ہوگی۔ خداوند آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔